हेलो फ्रेंड, आई एम कृष्णा। वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास थर्ड की मैथ्स की बुक से चैप्टर रुपीस एंड पैसे, और इस चैप्टर का ये है फोर्थ पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के थर्ड पार्ट तक कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ आपने ये जो तीनों वीडियो हैं, पार्ट थर्ड और उससे पहले पार्ट सेकेंड और सबसे पहले जो मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था पार्ट 1, ये तीनों वीडियो जरूर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो ये तीनों ही वीडियो चैनल पे मैंने डाल रखी है, आप जाके इनको देख सकते हो। आज मैं आपको करवा रहा हूँ इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट से लेकर के थर्ड पार्ट तक क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक अगर आपने मिस कर दिया है तो जाओ भी और जाकर इसको देखो। अभी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड। ठीक है, तो चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ठीक है, तो ये एक चैनल है फ्रेंडसेट प्रिपरेशन, इसे सब्सक्राइब करना है। और इसके साथ आपको ये जो सेकंड चैनल है मेरा, जो कि मेरे नाम से ही है, मिस्टर कृष्णा सा, इन दोनों चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। आपको याद होगा जब आप लोगों ने थर्ड पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था तो वो आपके लिए बी क्वेश्चन था प्रैक्टिस टाइम के अंदर, तो ये सी क्वेश्चन हो गया। और इसका जो क्वेश्चन नंबर सीरियल ऑर्डर की अगर बात करें तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। तो चलो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में आपसे बोला क्या जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है आपके लिए, गीता एंड हर फ्रेंड्स वेंट शॉपिंग, सी बाउट थिंग्स फॉर ₹58, ₹37 and ₹22. Geeta had a 100 rupee note. How much money should she borrow from her friends to pay the bill? अब 3 फ्रेंड थे, ये सारे फ्रेंड एक साथ शॉपिंग करने के लिए गए। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया जा रहा है कि गीता एक लड़की है और वो शॉपिंग करने के लिए अपनी दोस्त के साथ गई। ठीक है, तो उसने बहुत सारी चीजें परचेज की होगी, तो उसका अमाउंट आपको बताया जा रहा है कि उसने 58 रुपीज का फर्स्ट आइटम परचेज किया, सेकेंड आइटम उसने 37 रुपीज का परचेज किया, थर्ड आइटम उसने 22 रुपीज का परचेज किया। अगर गीता के पास मनी की बात करें तो उसके पास 100 रुपीज का एक नोट है, यानी उसके पास कितने 100 रुपीज है। अब आपको यह बताना है कि जो भी एक्स्ट्रा मनी है क्या उसे बोरो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। अगर उसने बोरो किया तो कितना एक्स्ट्रा मनी उसने बोरो किया, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, इस अमाउंट को टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं अपने सोल्यूशन के लिए। तो क्वेश्चन को नोट करो और क्वेश्चन नोट करने के बाद यहां आपको अच्छे से सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं तो 17 डाल दोगे। ठीक है, अब यहां पे लिखोगे टोटल अमाउंट, और ये जो टोटल अमाउंट है आपके पास ये किसके लिए, फॉर शॉपिंग। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि ये अमाउंट कौन सा है, शॉपिंग, जो उसका बिल का अमाउंट है। तो इसमें तीनों अमाउंट को मैं प्लस करूंगा, 58 को, 37 को और 22 का। तो चलो भाई, सबसे पहले ये 58, 37 और 22 तीनों को प्लस करके टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल अमाउंट उसे कितना पे करना पड़ रहा है। तो जब आप इसे प्लस करोगे तो आपके पास ये 8 + 7 जो है ये तो 15 हो जाता है, और 15 में अगर 2 ऐड करोगे तो 17 हो गया। तो 7 इधर आ गया, 1 आप आगे लगा दोगे। अब इनको प्लस कर लो भाई, तो ये 5 + 1 6 हो गया, 6 + 3 9 हो गया, 9 + 2 11 हो गया। यानी आप ये कह सकते हो कि ₹117 का गीता ने शॉपिंग किया है। ठीक है, अच्छा, और जो अमाउंट गीता के पास है तो गीता के पास तो 100 रुपीज का नोट है, जैसे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि गीता हैड अ 100 रुपी नोट। अब बाकी जो एक्स्ट्रा मनी है उसने क्या किया, बोरो किया है अपने फ्रेंड से। तो कितना अमाउंट उसने बोरो किया है, यानी उसे अपने फ्रेंड को कितना अमाउंट पे करना है, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए लिखोगे अमाउंट टू बी पेड बाय गीता, अमाउंट टू बी पेड बाय गीता टू हर फ्रेंड्स। ठीक है, कि वो अपने फ्रेंड्स को कितना अमाउंट पे करने वाली है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 117 में से 100 को माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी जब आप इसे 117 में से 100 रुपीज को माइनस करोगे तो आपके पास क्या है, 17 आया। इट मीन 17 रुपीज जो है गीता को पे करना पड़ेगा। अब देखो, अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया है तो फटाफट वही वीडियो को लाइक कर दो। जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ अभी आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपके लिए मैं और ज़्यादा वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, तो फटाफट ये नीचे एक लाइक करने का एक बटन है, उसे प्रेस करोगे आपको ये वीडियो लाइक कर दोगे। ठीक है, अब ये 17 क्वेश्चन करने के बाद अब नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18 है, और ये आपकी बुक में ये डी लिखा हुआ होगा।
ठीक है, तो ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 के अंदर पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है, एक बॉक्स के अंदर एक छोटी सी स्टोरी है जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि भी बच्चे एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो पुलिस ने क्या किया, उनको काम से छुटकारा दिलाया, यानी उसका रेस्क्यू करवाया उन बच्चों को, कि वैसे भी बच्चों को तो भी फैक्ट्री वगैरह में काम तो करना नहीं चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चों को जबरदस्ती भी काम करवाते हैं, तो पुलिस ने क्या किया, उसको पकड़ लिया। तो ये एक स्टोरी है जिसके अंदर 10 बच्चों को जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे उसको फ्री करवाया। तो इसके रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें बोला जा रहा है कि लेट अस सी हाउ मच मनी द फैक्ट्री ट्राइज टू सेव, कि फैक्ट्री वाले क्या कर रहे थे, अगर किसी आदमी से काम करवाते हैं तो उसे ज्यादा अमाउंट देना पड़ता था, और बच्चे से काम करवा रहे हैं तो थोड़े पैसे कम देने पड़ते थे। तो फैक्ट्री का जो ऑनर था, जो मालिक, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है, हाँ, तो उसे क्या कर रहा था वो, कि भी एक्स्ट्रा पैसे बचा ले रहा था, थोड़ी सी कंजूसी कर रहा था, ज्यादा पैसे लोगों को नहीं दे रहा था। अब बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना चाहिए, उनको जबरदस्ती अपनी फैक्ट्री में काम करवा रहा था। तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन है जिसमें आप ये पढ़ सकते हैं कि भी यहाँ पे आपको ये जो फैक्ट्री ऑनर है, फैक्ट्री का जो मालिक है, वो कुछ सेविंग करना चाह रहा था, पैसे बचाने की कोशिश कर रहा था। तो क्वेश्चन ये है कि मनी वन ओल्डर वर्कर शुड गेट ₹85 अ डे, यानी कि एक बड़ा आदमी अगर फैक्ट्री में काम करता है तो उसे तो वो 85 रुपीज देता था, ठीक है। अब मनी वन चाइल्ड इज पेड ₹20 अ डे, अगर कोई छोटा बच्चा काम करता है, छोटे बच्चे से काम कराता था, वही काम तो 20 रुपीज देता था, यानी 85 रुपीज तो बड़े आदमी को देता था, ठीक है। अगर छोटे आदमी की बात करें, छोटे बच्चे की बात करें, उसे सिर्फ 20 रुपए देता था, 20 रुपीज देता था, यानी कि जो बीच में जितना भी अमाउंट हो गया, ये सब ये क्या करता था, बचा लेता था। यानी कि आप 85 में से अगर आप 20 रुपीज माइनस कर दो, तो जो आपके पास ये 65 रुपीज आ रहा है, ये सारा का सारा पैसा क्या कर रहा था, फैक्ट्री ओनर बचा ले रहा था। तो उसी के लिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि ऑन वन पर्सन द फैक्ट्री सेव्स ₹85 माइनस 20, यानी कि वो अगर 85 रुपीज तो बड़े आदमी को दे रहा था, बच्चों को 20 रुपीज दे रहा था, तो जब हमने इसे माइनस किया तो हमारे पास क्या है, 65 आए। तो ये 65 रुपीज क्या किया उसने, सेव कर लिया। तो यहां पे आप क्या करोगे, 65 रुपीज लिख लोगे, एक दिन की सैलरी हो गई। अच्छा, अब इतना करने के बाद अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसी के अंदर जो आगे सॉल्व करना है आपको बोला जा रहा है कि 10% द फैक्ट्री सेव्स, अगर हम 10% की अगर बात करें, 10 लोगों की बात करें, तो कितना ये फैक्ट्री ओनर सेव करता था पैसा, यानी कि 10 बच्चों से काम करवाता था वो, क्योंकि ये 10 बच्चे, जो आप पिक्चर में भी देख ले रहे हो कि 10 बच्चों को फैक्ट्री में काम करवाता था, एक आदमी से तो वो 65 रुपीज सेव कर लेता था। तो ऐसे 10 बच्चों से काम करे तो कितना अमाउंट सेव करता था। तो जब आप 65 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आता है, 650 रुपीज आता है, यानी वो एक दिन के अंदर 650 रुपीज सेव कर लेता, बचत कर लेता। देखो भाई कैसा ये फैक्ट्री ओनर है, छोटे छोटे बच्चों से काम करवाता था, बड़ों को तो ज्यादा पैसा देना पड़ता था, इसलिए उनसे काम करवाने की जगह क्या करता था, छोटे बच्चों से काम करवाता था। इसलिए पुलिस ने उनको पकड़ लिया, इन बच्चों को फ्री करवा दिया। अब ये बच्चे खेल कूद सकेंगे और पढ़ाई भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पे माइनस करना था और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था और अपना आंसर कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये कंप्लीट हो जाता है भाई, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19 है, जो कि ये आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, और आपकी बुक में जो हेडिंग है वो है फाइंड आउट। तो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इन योर एरिया आर देयर शॉप और फैक्ट्री वेयर यंग चिल्ड्रन आर मेड टू वर्क, कि भी आपके घर के आसपास कोई शॉप यानी कि कोई दुकान है या फिर कोई फैक्ट्री है जहां छोटे बच्चे, यंग चिल्ड्रन यानी आपकी तरह कोई छोटा बच्चा वहां पे काम करता है। अगर है तो आंसर क्या लिखोगे, यस, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं सर हमारे घर के आसपास इस टाइप का कोई भी फैक्ट्री नहीं है जहां पे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो भी अपनी मम्मी पापा की हेल्प लो, उनसे पूछो, थोड़ा पता करो कि भी हमारे घर के आसपास क्या कोई इस टाइप का फैक्ट्री या दुकान है जहां छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। अगर काम करते हैं तो आंसर यस लिखोगे, अगर काम नहीं करते बच्चे तो स्कूल जाते हैं, तो फिर आंसर क्या लिखोगे, नो लिखोगे, ठीक है। तो ये तो आपने यहां तक कर लिया कंप्लीट। अच्छा, इसके नीचे आपसे बोला जा रहा है टॉक टू सम ऑफ दीज चिल्ड्रन हाउ मच दे पेड देयर। अच्छा, अगर आंसर आपका यस है, इफ योर आंसर इज यस,
देन यू हैव टू आस्क द चिल्ड्रन हाउ मच अमाउंट दे हैव गेट आफ्टर वर्किंग इन द फैक्ट्री और शॉप, कि उस शॉप में, उस फैक्ट्री में जहां पे भी बच्चे काम करते हैं तो उन्हें कितना पैसा मिलता है, ये आपको नोट करना है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया था तब आपको पता लगा था कि इस क्वेश्चन के अंदर कि जो फैक्ट्री का जो मालिक था बच्चों को कितना देता था, 20 रुपीज देता था एक दिन काम करने के। तो इसी तरह अगर आपके घर के आसपास भी अगर कोई काम कर रहा है और उस बच्चा और उसे पैसे मिल रहे हैं तो वो पैसे आपको पूछने हैं और लिख देना है कि 10 रुपीज मिलते हैं, 50 रुपीज मिलते हैं, जितने भी रुपए मिलते हैं वो आप अपना आंसर में लिख दोगे। अगर आप कह रहे हो सर नहीं सर हमारे यहाँ तो कोई फैक्ट्री में बच्चे काम करते नहीं है, बच्चे तो पढ़ाई करते हैं, खेलते कूदते हैं, तो अब आंसर क्या लिखोगे कि नो वन वर्क इन अ फैक्ट्री, ठीक है, नो, या फिर लिख सकते हो नो चाइल्ड वर्क इन फैक्ट्री और शॉप नियर माई हाउस, इन शॉप और फैक्ट्री नियर माई हाउस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। भाई दोनों बात हो सकती है, आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। अगर आंसर यस है तब तो आप क्या लिखोगे, अमाउंट लिखोगे कि 50 रुपीज मिलते हैं, 10 रुपीज मिलते हैं, जो भी मिलते हैं। अगर आपका आंसर नो है बच्चों तब आप लिखोगे कि सर हमारे यहाँ तो कोई बच्चा काम ही नहीं करता, तो आप आंसर क्या लिखोगे, नो चाइल्ड वर्क इन शॉप और फैक्ट्री नियर माई हाउस, कि मेरे घर के आसपास तो सर ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है जो फैक्ट्री में काम करते हैं, सब पढ़ाई करते हैं और खेलकूद वाला काम करते हैं बस, ठीक है। तो इस तरह से आप 19 का क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना भाई? तो देखो भाई इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर किया करो, ठीक है। अच्छा, अब इतना करने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए भी आपको पहले ये पिक्चर देखनी है, ठीक है। ये देखो, ये पहले एक बार पिक्चर देख लो अच्छे से, जहां आपको ये ट्रेन का रूट दिखाई दे जा रहा है और ये जो बने हुए हैं ये भी स्टेशन के नाम है। जैसे ये फर्स्ट स्टेशन है जिसका नाम है न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है, न्यू जलपाईगुड़ी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन है न्यू मॉल लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है वो है अलीपुरद्वार, थर्ड स्टेशन, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है वो है गोलपाड़ा, और फाइनली लास्ट जो स्टेशन है वो गुवाहाटी है। यानी आपके पास यहाँ 5 डिफरेंट स्टेशन के नाम दे रखे हैं और उनका रूट आपको शो किया जा रहा है, ठीक है। अब इसी के बेस्ड पर आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा जो कि इस टॉपिक के अंदर है। टॉपिक है आपकी बुक के अंदर ट्रेन जर्नी, कि ट्रेन किस तरह से जर्नी कर रही है, स्टेप बाय स्टेप हर स्टेशन पे जा रही है उसके बारे में, ठीक है। तो पहले एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं भाई इस क्वेश्चन में आखिर है क्या। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है दिस ट्रेन गोज फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू गुवाहाटी। ये जो ट्रेन जो आपको दिखाई दे रही है ये न्यू जलपाईगुड़ी इसका फर्स्ट स्टेशन है और यहां से जर्नी स्टार्ट करके ये डायरेक्ट कहां पहुंचती है, गुवाहाटी पहुंचती है भाई, जो आपका लास्ट स्टेशन है। अच्छा, फिर आपसे बोला जा रहा है कि ऑन इट्स वे इट स्टॉप एट न्यू मॉल, अलीपुरद्वार एंड गोलपाड़ा स्टेशन। जब ये रास्ते में जाती है तो रास्ते में कुछ और भी स्टेशन आते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेशन बताया जा रहा है जहां पे ये ट्रेन रुकती है वो बताया जा रहा है न्यू मॉल है, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है अलीपुरद्वार में रुकती है और उसके बाद ये गोलपाड़ा स्टेशन पे रुकती है। ये जो जितने भी स्टेशन है ये वेस्ट बंगाल और आसाम के बीच के ये स्टेशन है भाई। जो बच्चा इस वीडियो को आसाम से देख रहा है या जो बच्चा वेस्ट बंगाल से देख रहा है उनको तो समझ में आ रहा होगा कि सर ये जो स्टेशन के नाम आप बता रहे हो हमारे घर के पास में है, तो उनको पता भी होगा। अच्छा, ये तो आपने ये पता कर लिया कि स्टेशन कहाँ कहाँ पे ट्रेन रुक रही है उसके बारे में। अब आपसे बोला जा रहा है एक टेबल भी दे रखा है, बोला जा रहा है द कॉस्ट ऑफ ए ट्रेन टिकट टू डिफरेंट स्टेशन इज गिवन इन द टेबल, कि जो ट्रेन का जो टिकट है यानी ट्रेन का जो फेयर है, कितना पैसा वो चार्ज करेंगे टिकट के लिए, वो आपको गिवन है। जैसे आप देख सकते हो तो सबसे पहले तो आपको ये डिस्टेंस दे रखा है फर्स्ट कॉलम में कि भी न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर के बस दूसरे स्टेशन पे अगर हमें जाना तो कितना डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है। फिर यहाँ पे आपको स्टेशन के नाम दे रखे हैं भाई, ठीक है। और फाइनली लास्ट में आपको ये फेयर यानी कि कितना पैसा चार्ज किया जाता है टिकट के लिए वो आपको मेंशन है कि अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी से न्यू मॉल जा रहे हो तो 12.50 रुपीज चार्ज किया जा रहा है। अगर आप अलीपुरद्वार तक जाओगे तो 28 रुपीज चार्ज किया जा रहा है। अगर आप गोलपाड़ा तक जाओगे तो 49.50 रुपीज चार्ज किया जा रहा है। और इसी तरह अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक जाओगे तब भाई आपके 62 रुपीज एंड 50 पैसे, यानी कि आप ये कह सकते हो 62.50 रुपीज चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। ये तो आपको अमाउंट बता दिया, डिस्टेंस बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, अब उस क्वेश्चन को समझते हैं भाई। अब आपके लिए ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने 19 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हो। अगर भी आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी है, कोई भी क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाए हो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक,
तब तो मैं ये कहूँगा कि भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितनी भी वीडियो है सारी वीडियो ज़रूर देख लो भाई। 16 तक तो मैंने पार्ट 3 तक करवाया अभी, और ये तो आप मालूम ही है कि आप जो नेक्स्ट पार्ट जो 4th पार्ट देख रहे हो इसमें मैं आपको नेक्स्ट 17 ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि सबसे पहले ए पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, ठीक है, इसमें आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम न्यू मॉल टू गुवाहाटी। आपको न्यू मॉल से लेकर के गुवाहाटी तक का जो डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करना है। अब कैसे करेंगे, तो जो टेबल दे रखा है उस टेबल की हेल्प से करेंगे। तो देखो भाई, अब मैं गुवाहाटी तक का डिस्टेंस देख लेता हूँ कि गुवाहाटी तक का डिस्टेंस कितना है। ये देखो, ये हम लोगों ने यहाँ पे ये जो ट्रेन देखा था, ट्रेन का जो डिस्टेंस देखा था, तो यहाँ पे अगर मैं न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर के गुवाहाटी तक अगर जाता हूँ तो वो तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, 495 है। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 495। अच्छा, लेकिन भाई न्यू जलपाईगुड़ी से थोड़ी चले हम लोग कहाँ से चले हैं, न्यू मॉल से चले हैं। तो न्यू मॉल से लेकर के कि भी गुवाहाटी तक का डिस्टेंस, तो मैं ऐसा करूंगा, न्यू मॉल का डिस्टेंस पहले देख लेता हूं। तो न्यू मॉल का डिस्टेंस है 57 किलोमीटर। तो मैं क्या करूंगा, टोटल डिस्टेंस 495 में से 57 को माइनस करूंगा, और जब इसे माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, न्यू मॉल से लेके गुवाहाटी तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो चलो माइनस कर लेते हैं, अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो 5 है, 1 बोरो करोगे तो 15 हो जाएगा, 15 में से 7 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो आपके पास क्या है, 9 था, 1 आप ऑलरेडी दे चुके हो, तो अब क्या बचा आपके पास, 8 बचा। 8 में से 5 माइनस करोगे 3 बच गया, और ये आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। यानी आप ये कह सकते हो कि सर जो ए पार्ट है इसका जो आंसर आया 438 किलोमीटर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब आपको न्यू मॉल से गोलपाड़ा डिस्ट्रिक्ट तक का, ये गोलपाड़ा जो स्टेशन है यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो भाई, गोलपाड़ा का डिस्टेंस एक बार देख लेते हैं कितना है। तो गोलपाड़ा का जो डिस्टेंस है वो है 366, और इस 366 में क्या करेंगे, 57 को माइनस कर लेंगे। चलो कर लेते हैं, 300 यहीं पे लिख देता हूं, 366 माइनस 57। तो यहां पे तो नहीं कर पाओगे, आपको थोड़ा सा अलग जगह पे करना पड़ेगा भाई। तो मैं यहां लिख करके इसे माइनस कर देता हूं। अच्छा, अब 7 तो माइनस नहीं कर पाओगे 6 में से, तो 1 बोरो करोगे तो आपके पास ये 16 हो जाएगा। 16 में से 7 माइनस करोगे तो 9 बच गया। अब जो 6 है यहाँ पे, एक बोरो कर चुके हो, तो बचेगा क्या, 5। 5 में से 5 माइनस करोगे 0 आ गया, और ये आपके पास क्या बचा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 बच जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, बी का आंसर, जो आप लिख सकते हो कि 309 किलोमीटर। ठीक है, ये आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, 309 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ गया बिटवीन न्यू मॉल से लेकर के गोलपाड़ा स्टेशन तक। अगर हम जाएंगे तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, 309 किलोमीटर। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है अलीपुर द्वार से लेकर के गुवाहाटी तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले एक बार गुवाहाटी तक का डिस्टेंस जो हमने नोट किया था वो कितना था, 495 था भी गुवाहाटी तक का डिस्टेंस। लेकिन हमें स्टार्ट जर्नी कहां से करनी है, न्यू मॉल से नहीं करना, इस बार करना है हमें अलीपुर द्वार से। तो अलीपुर द्वार का डिस्टेंस देख लेते हैं। तो अलीपुर द्वार का डिस्टेंस आपके पास है 175, और ये जो गुवाहाटी का डिस्टेंस था ये था 495। तो 495 में से 175 को माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 175 में माइनस करने वाला हूं, तो यहां पे क्या करोगे, पहले लिखोगे 495 और माइनस करोगे 175, ये 0 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और 4 में से 1 माइनस करोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो 3 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 320 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने अलीपुर द्वार और गुवाहाटी के बीच का डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया। अब आपको कैलकुलेट करना है कि न्यू मॉल से लेकर के अलीपुर द्वार तक का डिस्टेंस। तो पहले अलीपुर द्वार का डिस्टेंस देख लेते हैं भाई, जो थोड़ी देर पहले देखा था हमने, कितना है, 175 है। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे 175। अच्छा, इसमें से माइनस करेंगे न्यू मॉल का, तो न्यू मॉल का डिस्टेंस कितना है, तो वो आप देखोगे तो ये आपके पास 57 है। तो इस 57 को माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी आपको ये करना है कि 175 में से 57 माइनस करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि ये जो माइनस वाला काम है आप लोग खुद से करो। ठीक है, इतना तो भाई कर सकते हो ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, माइनस करना है और अपना आंसर निकाल लेना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास गोलपाड़ा से गुवाहाटी का डिस्टेंस। तो पहले एक बार गुवाहाटी का डिस्टेंस नोट कर लेते हैं, जो कितना आया था, 495 आया था। अच्छा, ये मैंने गुवाहाटी का डिस्टेंस नोट कर लिया। अब गोलपाड़ा का और देख लेते हैं भी कि गोलपाड़ा का डिस्टेंस कितना है।
तो गोलपाड़ा के डिस्ट्रिक्ट स्टेशन की अगर बात करें तो इसका डिस्टेंस आपको दे रखा है 366। तो 495 में से 366 माइनस करो और अपना आंसर निकाल लो। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों ही पार्ट डी और ई पार्ट जिसमें आपको माइनस करने का काम है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया भाई कि आप लोग खुद से माइनस करो और अपना आंसर निकाल लो। और हाँ, मुझे भी आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो। इसके अलावा आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे भी मुझे आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, ये आईडी है। चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो और वहां पे भी बता सकते हो कि सर हमने क्वेश्चन नंबर 20 का डी पार्ट कर लिया, ई पार्ट कर लिया, हमारा आंसर ये आ गया। और हाँ, अपने आंसर के पीछे किलोमीटर लगाना मत भूलना भाई। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? किलोमीटर होती है, इस वजह से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने क्वेश्चन नंबर 20 कर लिया है तो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, जो आपकी ये स्क्रीन पर है। तो आपके बुक में जो टॉपिक है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिकट्स, कि आपको टिकट का कॉस्ट कैलकुलेट करना है कितने कितने रुपीस का आएगा। तो सबसे पहले जो ए दिख रहा है ये तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि भूपेन इज गोइंग फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू अलीपुरद्वार। जो भूपेन है वो जा रहा है न्यू जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वार। तो पूछा जा रहा है कि कॉस्ट कितना है बताओ। यहां पे लिखा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हिज टिकट, कि उसके टिकट का कॉस्ट कितना है ये बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नोट कर लेंगे। ये जो ए है ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। और यहां पे लिखोगे आप सोल्यूशन। ठीक है, और सोल्यूशन में क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर डाल दोगे, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, फिर लिखोगे कॉस्ट ऑफ टिकट, क्योंकि आप लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ टिकट फ्रॉम, अब जो भी डिस्टेंस है जहां से ये ट्रेवल कर रहा है उस स्टेशन का नाम लिख देंगे। तो ये ट्रेवल कर रहा है न्यू जलपाईगुड़ी टू अलीपुरद्वार। तो मैं लिखूंगा यहां पे फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू अलीपुरद्वार। ठीक है, तो ये लिखा मैंने अलीपुरद्वार। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ये जो टेबल आपको दे रखा था इस टेबल को दोबारा देखना पड़ेगा भाई फेयर के लिए। तो उसने जर्नी कहां से स्टार्ट करी थी तो वो देखेंगे, और वो कहां जा रहा है वो भी देखेंगे। तो उसने जर्नी स्टार्ट करी थी न्यू जलपाईगुड़ी से, और कहां जा रहा है, अलीपुरद्वार जा रहा है। तो भाई कॉस्ट कितना है, तो आप कहोगे सर इसका जो कॉस्ट आएगा 28 रुपीज आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने आंसर में लिख देंगे कि रुपीस जो भी अमाउंट है यहां से देखेंगे और उसे लिख देंगे। जो बात देखो दोबारा से, देख लिया भाई कितना कॉस्ट है, तो भाई ये आपको दिख कितना रहा है, 28 रुपीज दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे ₹28। ठीक है, कुछ बच्चे तो ऐसे लिख देते हैं 28। हाँ, कुछ बच्चे डेसिमल में भी लिखते हैं कि 28.00। दोनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। वैसे डेसिमल के बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ₹28 लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो आपने कर लिया क्वेश्चन 21। अब 21 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22। देखो ये है आपके लिए जो बी दिख रहा है आपके लिए, ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे बोला जा रहा है कि इंदिरा हैज टू गो फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू गोपालपाड़ा, कि जो ये, तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि गोलपाड़ा से लेकर के जलपाईगुड़ी, यानी कि जो न्यू जलपाईगुड़ी से लेके गोलपाड़ा तक का जो डिस्टेंस है भी, जो डिस्टेंस के हिसाब से जो भी कॉस्ट है टिकट का वो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, और सोल्यूशन लिखने के बाद भाई लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 22। फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टिकट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ टिकट फ्रॉम, अब जर्नी कहां से स्टार्ट हो रही है, तो आप कहोगे सर न्यू जलपाईगुड़ी से, तो यहां लिखेंगे न्यू जलपाईगुड़ी, फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू गोलपारा। ठीक है, तो गोलपारा से लेकर के न्यू जलपाईगुड़ी तक का अगर हम टिकट की बात करें, कॉस्ट की बात करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से टेबल देखना पड़ेगा अभी। तो न्यू जलपाईगुड़ी से जर्नी स्टार्ट हुई और कहां तक गए, ये गोलपारा तक गए, और ये कॉस्ट कितना आ रहा है आपके पास 49.50। तो बस यही लिख देंगे हम कि भी ₹49.50। देखो यहां पे डेसिमल लगा के इसको पूरा लिखना जरूरी है, क्योंकि डेसिमल के बाद इस बार 00 नहीं है बल्कि 50 है, तो आपको ये प्रॉपर लिखना पड़ेगा। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ₹49.50, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो रुपीस की जगह मैंने क्या किया, रुपीस का सिंबल यूज किया हुआ है। अब इतना करने के बाद, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 अगर आपने कंप्लीट कर लिया है अभी,
तो चलो फिर अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो सी है आपके लिए ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। तो इसको भी देखते हैं इसमें क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि देबू, सोमा एंड गोविंद आर गोइंग फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू न्यू मॉल। ये जो 3 फ्रेंड है, देबू, सोमा एंड गोविंद, ये तीनों दोस्त क्या कर रहे हैं, न्यू जलपाईगुड़ी से जा रहे हैं न्यू मॉल। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि व्हाट अमाउंट विल दे हैव टू पे फॉर 3 टिकट्स। उनको 3 टिकट्स के लिए, ये जो तीनों टिकट लेंगे इसका अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। तीनों का कंबाइंड, भाई टोटल बताओ कितना कैलकुलेट करना है। पहले तो ये बोला गया, फिर आपसे बोला जा रहा है इसी क्वेश्चन 23 में कि दे गिव ₹50 नोट, और उन्हें स्टेशन पे जो टिकट परचेज करते हैं जहां पे, तो बोला जा रहा है कि ₹50 का उन्होंने नोट दे दिया। हाउ मच मनी विल दे गेट बैक, कि उन्हें रिटर्न में कितने पैसे मिलेंगे ये भी आपको बताना है भी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर पहले सोल्यूशन लिखेंगे भी, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है तो 23 लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 टिकट्स, क्योंकि अब यहाँ पे 1 टिकट नहीं है 3 टिकट्स है, तो मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ 3 टिकट्स फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी, क्योंकि जर्नी कहां से स्टार्ट हो रही है, न्यू जलपाईगुड़ी से हो रही है, तो मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ 3 टिकट फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू, अब ये कहां जा रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा भाई, उसके बिना तो हम क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो ये लोग जा रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी टू न्यू मॉल, तो न्यू मॉल तक का डिस्टेंस, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू न्यू मॉल, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है ये हमें देखना पड़ेगा भी इस टेबल के अंदर कि भाई न्यू जलपाईगुड़ी से जर्नी स्टार्ट करते हैं और कहां जाते हैं, न्यू मॉल, तो देना पड़ता है 12.50 रुपीज। एक टिकट का कॉस्ट कितना है, 12.50 रुपीज। अब क्योंकि 3 पर्सन जा रहे हैं, 3 फ्रेंड जा रहे हैं, 3 टिकट परचेज किया होगा, 3 टिकट का कॉस्ट के लिए हमें क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं ऐसा करता हूं, यहां पे पहले ये 12.50 जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं 3 से, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा मल्टीप्लीकेशन में, और जब 0 को और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। जब 3 को 5 से करोगे तो आपके पास क्या है, 15 आ गया, और ये आपने 1 यहां पे लगा दोगे। अब 3 को 2 से करोगे 6 + 1 क्या हो गया, 7 हो गया। अच्छा, अब ये जो 3 है, 3 को 1 से करोगे 3 आ गया, यानी कि 3750 आ गया। अब ये जो डेसिमल था 2 डिजिट के बाद था, तो यहां पे आप क्या करोगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दोगे। यानी इन तीनों फ्रेंड ने 3 टिकट जो परचेज किया, उसका जो कॉस्ट आपके पास है वो आ गया आपके पास 37.50, यानी 37.50 रुपीज। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ₹37.50, ठीक है। ये आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था, स्टार्टिंग का जो था, ये तो अभी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, लेकिन यहां तक क्वेश्चन नहीं भी, आगे भी है। आगे आपसे बोला जा रहा है कि इन्होंने ₹50 तो इन्होंने दे दिया काउंटर पर, अब इनको कितने रुपीस वापस मिलेंगे ये भी कैलकुलेट करो। तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इस ₹50 में से 37.50 को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो आप लिख सकते हो कि रिटर्न अमाउंट, ठीक है, जो रिटर्न होगा उसका, या फिर रिफंडेड अमाउंट भी बोल सकते हो। रिटर्न यानी कि जो उसे रिटर्न में, रिटर्न जो पैसा ₹50 दिया होगा तो उसके बदले में जो उसे रिटर्न अमाउंट मिलेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफंड भी बोल देते हैं, कि उसे रिफंड कितना मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 50 में से माइनस करेंगे 37.50। अब कहोगे सर यहां तो डेसिमल है नहीं और इधर तो डेसिमल है, कैसे करेंगे। तो देखो भाई, जो डेसिमल है तो यहां पे भी डेसिमल लगा दिया। अच्छा, अब यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसलिए मैं 20 लगा लेता हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब देखो भाई, 0 में से तो 5 माइनस कर नहीं सकते हो, बोरो करना पड़ेगा, पर इसके पास तो है नहीं, तो यानी कि स्टार्टिंग 5 से करोगे बोरो, और जब यहां पहुंचोगे तो इसके पास 10 हो जाएगा। 10 में से 5 माइनस करोगे 5। अब देखो यहां पे भी 10 हो गया था, लेकिन आप बोरो कर चुके तो क्या बचेगा, 9। तो 9 में से 5 माइनस करोगे 4 आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पे भी जो 10 था उसको भी बोरो कर चुके थे आप, तो यहाँ 9, तो 9 में से 7 माइनस करोगे 2 आ गया आपके पास। अब ये जो 5 था 1 बोरो कर चुके हो, तो क्या बचा आपके पास, 4 बचा। 4 में से आप 3 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1। तो आप ये कह सकते हो कि सर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 12.45। और कंप्लीट आंसर लिखना चाहो तो आप इस तरह लिख सकते हो कि ₹12.45। तो ये आपके पास आ गया इसका फाइनल आंसर। यानी अब आप लोगों ने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 23 को
अच्छे से कंप्लीट कर लिया भाई। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिकट, ये आपने कंप्लीट कर लिया। तो इसके साथ ही भाई ये वाला जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए भाई ये जो बाकी जो फ्रेंड है ये लोग खुश हो गए। क्यों खुश इसलिए हो गए क्योंकि भी इनको टिकट मिल गया, आपने टिकट की कैलकुलेशन कर दी, तो ये लोग जो जाके पार्टी करने जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, तो वो सारे काम ये लोग अब कर सकते हैं। अब देखो भाई, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद अब फाइनली आपके पास कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ वर्क है आपकी बुक में। ये जो पेज है इसे आप इसे कट करना और ये 10 ग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये जो डिफरेंट पिक्चर्स आपके पास ये है, इनको यूज करके आप 10 ग्राम वगैरह बना सकते हो। और साथ के साथ स्टार्टिंग में जैसे मैं फर्स्ट पार्ट आपको मैंने करवाया था, उसमें मैंने एक एक्टिविटी करवाई थी आपको पेपर मनी। तो ये आपकी बुक में जो पेज है, यहां से आप ये पेपर नोट को कट करके पेपर मनी बना सकते हो और फिर खेल भी सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ ही भी आपका ये जो चैप्टर 14 है रुपीज एंड पैसे हो गया कंप्लीट भाई। यानी आप लोगों ने भाई चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक यानी मैथ्स का पूरा सिलेबस 3rd क्लास का आपने कंप्लीट कर लिया है भाई। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो देखनी है वो देखनी है क्लास 4 की मैथ्स की वीडियो, और चैप्टर का नाम है बिल्डिंग विद ब्रिक्स। ठीक है, तो वो वाली वीडियो यानी फर्स्ट चैप्टर क्लास 4 का जरूर देखना। और हाँ, अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी है क्लास 3rd की, तो भाई लिंक भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, देख सकते हो, या फिर मेरे चैनल फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन पे जा करके वो सारी वीडियो एक्सेस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, वीडियो को लाइक कर दो, और मैथ्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट की वीडियो भी इस चैनल पे आप जरूर जाके देखो। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास की वीडियो यानी क्लास 4 की वीडियो में अब आप लोग मिलेंगे बिल्डिंग विद ब्रिक्स में। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, तभी जाके आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो पाएगी।